तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सी के ब्रेन फोर्ज में। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। आय मतलब कोई भी, जैसे कि आप लोग 100 रुपये इनकम है आप लोगों का, 100 रुपये आप लोग मंथली कमा रहे हैं और आप लोग उनमें से 100 रुपये में से 50 रुपये इन्वेस्ट कर मतलब खर्च कर दे रहे हैं। तो आप लोग के बीच कितना सेविंग बचेगा? तो जब 50 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे, खर्च कर देंगे, तो जब और बचेगा कितना? 50 पे बचेगा। सेम उसी तरह जैसे कि 100 रुपये है आपके पास, डेली का इनकम आ रहा है और इनमें से आप लोग 50 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे। इनकम है, इन्वेस्ट करेंगे और जब 50 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 50 रुपये। 50 रुपये बचेगा, सेविंग बचेगा। तो हम लोग आज इसी पे देखेंगे, आय और व्यय पे आधारित प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे है, क्या पूछा गया है। दो व्यक्ति के आय का अनुपात इतना है, 5:3 है, और जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वह 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं, तो बताओ प्रत्येक की आय कितनी हो। तो सिंपल तरीके से होगा, क्या लिखा गया है, 5:3। और फिर पूछा गया है जब उनके व्यय का अनुपात, तो नीचे लिख देंगे व्यय का अनुपात कितना है, 9:3। तो हम लोग देखेंगे जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, 9×3 = 27, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5×3 कितना दिया अनुपात, 5 दिया, 9×3 = 27, 5×5 = 25, -25 करो, कितना आएगा अंतर? 2 का। अब क्या दिया गया, अब इसमें 13 और 9 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। यहाँ पे 13 लिख दो, 1300, यहाँ पे 900 और 900 का अब सेम जैसे इस तरह मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें सेम उसी तरह 9 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, 13 का इसमें, 13×5 = 65, 13×5 = 65, 13×5 = 65 और 9 × 81, जब माइनस करोगे आप लोग, 81 में से घटाओ, 81 में से -65 करोगे, कितना बचेगा? 1600 बचेगा। हो गया। तो यहाँ पे 1600 रख देंगे और जब 2 से काटेंगे इसको, तो 1 बराबर आ जाएगा क्या, 800। कितना आएगा? 800। क्या पूछा गया है कि तो प्रत्येक की आय बताओ। पहले कितना, 5, 8×5 = 40, एक की आय, एक व्यक्ति का आय 4000 है और एक व्यक्ति का आय 8×3 = 24। एक व्यक्ति का आय 4000 है और एक व्यक्ति का आय 2400 रुपये। सिंपल तरीके से बताया, पूरा सिंपल तरीके से। और दूसरा देख लो, राम और श्याम की आय इतना है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपये बचाते हैं तो राम की आय सेम इसी तरह लगाना है, जैसे 2:3 दिया है, फिर नीचे ले लेना 2:1 लिखना है। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 2×3 = 6, 2×1 = 2, क्या लिखा होगा, 2×3 = 6, 2×3 = 6, 2×1 = 2, जब माइनस करोगे 2 तो बचेगा 4। अब सेम क्या लिखा, यदि प्रत्येक 4000 रुपये बताते, यहाँ पे 4000 लिख दोगे, यहाँ पर भी 4000। अब मल्टीप्लाई करोगे इनका, 4×2 = 8, 8000 हो गया। इनका करोगे मल्टीप्लाई इसमें 4×1 = 4, तो
4 बराबर 4,000, 4 बराबर 4,000, तो 1 बराबर 1,000। क्या पूछा गया? तो राम क्या है पूछा गया, तो राम क्या है में 2,000 रुपये आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और सेम इसको भी देख लीजिए, ए और बी की आय का योग 33 है। क्या दिया गया है? ए और बी की आय 33 है, तो देख लो 33,000 है, तो ए की आय का 60% और बी की आय 75%। जैसे कि 100 में से जब 60% खर्च कर देगा 100% में से, तो कितना बचेगा? 40% बचेगा। सेम उसी तरह 100% में से दूसरा का व्यक्ति बी भी 75% खर्च कर देगा, 100% में से -75%, जब तो 25% बचेगा। 25%, तो क्या उनके बचतों का अनुपात 4:3 दिया गया, तो बी का आय बताना। तो सेम इसी तरह करना है, 40 रेशियो और 25 रेशियो हो गया। तो इसको काटोगे, 5 वाटे 40, 5 पचे 25। अब इस अनुपात को रखना है इधर 4 और 3, 4 और 3 रखो। इधर क्या दिया गया है? 8 त्रिके 24, 5 चौक को 20, 8 त्रिके 24, 5 चौक को 20, 20 रेशियो त्रिक 24। और जब इसको काटोगे 5 चौक को 5 6 4 5 20, 4 6 24। क्या क्या दिया गया है? 5 रेशियो 6, 5 रेशियो 6 दिया गया। तो इसको पूछा गया 33 रुपये इन लोगों के पास, 33 बोला हूँ, 30,000 3, 33,000, 33,000 दिया है। तो इनका और इनका योग क्या होगा? 11, 11 बराबर 33,000। जब काटोगे 1 बराबर क्या आएगा? 1 बराबर 3, 3,000। तो क्या पूछा गया? बी किया है, बी किया है 6, तो 6 बराबर 6 गुणे 3,000 बराबर 18,000, यही आंसर आ जाएगा। और अगर पूछता एक या, तो एक या इसमें गुणा कर देते, एक या में 6, 5 गुणे 30, 3,000, 15,000। सिंपल तरीके से बताया हूँ, एकदम सिंपल तरीके से बताया हूँ। चलो, तो अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, आप चैनल को भी फॉलो करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, राम और गीता का प्रतिमा राम और गीता प्रतिमा राम और गीता प्रतिमा 6,000 और 8,000 रुपये, 6,000 और 8,000 रुपये। राम और गीता प्रतिमा 6,000 रुपये, 8,000 रुपये पाती हैं। राम और गीता प्रतिमा 6,000 और 8,000 रुपये पाती है, जिनमें से 60% गीता, राम 60% राम
और 70% गीता खर्च कर देती हैं, खर्च कर देती तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ वह कितने रुपए बचाती हैं। तो आप लोगों को इन क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है इनको आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कितना आंसर आएगा। अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को भी फॉलो करना। तो जय हिंद दोस्तों।